मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। मैं हूँ आपके साथ आचार्य नीलेश शर्मा। आज हम जानेंगे कन्या राशिफल 2024 के अनुसार यह वर्ष 2024 आपके जीवन में क्या परिणाम लेकर आने वाला है। यह ज्योतिष का कार्यक्रम आपके लिए, कन्या राशि वालों के लिए बहुत विशेष है, बहुत खास है। इस वर्ष 2024 में कन्या राशि वाले जातकों के लिए ग्रहों का गोचर कब आपके पक्ष में होगा और कब आपके लिए सावधानियां रखनी चाहिए और उससे कब आपको अनुकूल और कब प्रतिकूल परिणाम प्राप्त होंगे, यह सब आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। आज हम जानेंगे वर्ष 2024 में आपको धन और लाभ की क्या स्थिति रहेगी, कब आपको धन को लेकर सतर्कता बरतनी होगी, वित्तीय स्थिति पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा, ग्रह गोचर आपको संपत्ति और वाहन के संदर्भ में कैसे परिणाम प्रदान करेंगे, प्रेम संबंध किस दिशा में रहेंगे, क्या उनमें खुशियाँ बढ़ेंगी या बढ़ेगा तनाव, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आपके करियर में क्या घटनाएं होंगी, कब आप उन्नति करेंगे और कब आपके लिए कमज़ोर समय होगा, व्यापार में भी कब तरक्की के योग बनेंगे, आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, आपके स्वास्थ्य संबंधित भविष्यवाणी और विद्यार्थियों की शिक्षा से संबंधित फल कथन भी इस राशिफल के अनुसार आज आप जानेंगे। इस राशिफल के अनुसार आप वर्ष 2024 की महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां जानेंगे। ग्रहों की चाल आपके लिए कब शुभ अशुभ परिणाम लेकर आएगी और आपके जीवन में किस क्षेत्र में उसका कैसा प्रभाव होगा। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को वर्ष 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का भरपूर आशीर्वाद आप पर और आपके पूरे परिवार के ऊपर सदैव बना रहे। वर्ष 2024 की शुरुआत से ही शनि महाराज का प्रभाव आपके षष्ठ भाव में विशेष रूप से दृष्टिगोचर होगा, क्योंकि पूरे वर्ष शनिदेव आपके छठे भाव में विराजमान रहकर आपके अष्टम भाव, द्वादश भाव और तृतीय भाव को देखेंगे। इससे आपको रोगों के प्रति सचेत रहना होगा, क्योंकि कोई भी शारीरिक समस्या आपको परेशान कर सकती है। अपने जीवन में अनुशासन लाना होगा और सही दिनचर्या का पालन करना होगा। नौकरी के क्षेत्र में शनिदेव आपको उत्तम सफलता प्रदान करेंगे और विदेश जाने में सफल बना सकते हैं। भाई बहनों से संबंधों पर आपको काम करना होगा। वर्ष के पूर्वार्ध में यानी 1 मई तक गुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव में और उसके बाद आपके नवम भाव में रहेंगे, जिससे वर्ष के उत्तरार्ध में आपका धर्म कर्म के कामों में खूब मन लगेगा। इस दौरान धार्मिक यात्राएं भी होंगी और राशि पर बृहस्पति का प्रभाव होने से आप सही निर्णय लेने में सक्षम होंगे। आपकी संतान से संबंधित अच्छी खबर आपको सुनने को मिलेगी। संतान जन्म भी हो सकता है। राहु और केतु क्रमशः आपके सप्तम और प्रथम भाव में रहकर आपके स्वास्थ्य और आपके निजी जीवन को प्रभावित करते रहेंगे। उसके लिए आपको उपाय करने चाहिए। कन्या प्रेम राशिफल 2024 यानी कि आपकी लव लाइफ वर्ष 2024 में कैसी रहने वाली है। इस वर्ष कन्या राशि के जातकों के प्रेम संबंधों के लिए वर्ष की शुरुआत मध्यम रहेगी। आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा और भावावेश में आकर अपने प्रियतम से कुछ भी ऐसा कहने से बचना होगा जिससे उन्हें बुरा लग जाए। आपकी राशि में पूरे वर्ष केतु की उपस्थिति आपको अंतर्मुखी प्रवृत्ति भी प्रदान करेगी। इसका प्रभाव यह होगा कि आपके प्रियतम को आपको समझने में समस्या हो सकती है। हो सकता है कि उन्हें बार बार ऐसा लगे कि आप उनसे कुछ छिपा रहे हैं और यह समस्या आपके प्रेम जीवन को बीच बीच में परेशानीजनक स्थितियों में पहुंचाती रह सकती है। इसीलिए अपने मन की बातों को खुलकर उनके सामने रखें और अपनी भावनाओं का इजहार भी करें, लेकिन संभल कर। हालांकि फरवरी और मार्च के महीने आपके प्रेम संबंध के लिए बहुत अनुकूल साबित होंगे और इस दौरान आपको अपने प्रियतम के साथ रोमांस करने का भी भरपूर मौका मिलेगा। आप अपने प्रेम की पिंगे बढ़ाते हुए खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करेंगे। इस वर्ष के उत्तरार्ध में आप प्रेम विवाह की ओर अग्रसर हो सकते हैं और अपने प्रियतम से विवाह करने के लिए हर संभव कोशिश करने के लिए तत्पर रहेंगे। वर्ष का मध्य
प्रेम संबंधों के लिए औसत रहेगा, लेकिन वर्ष का अंतिम तिमाही आपके प्रेम संबंधों को एक नई दिशा प्रदान करेगा। कन्या करियर राशिफल 2024 यानी कि आपको करियर में किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे। राशिफल इस दौरान छठे भाव में शनि महाराज पूरे वर्ष उपस्थित रहेगी और वर्ष की शुरुआत में सूर्य और मंगल का प्रभाव आपके दसम भाव पर होने से करियर में अच्छी स्थितियों का निर्माण होगा। आप खूब मेहनत करेंगे, शनिदेव की कृपा से आपकी नौकरी पक्की बनी रहेगी और आप नौकरी में उन्नति की राह पर आगे बढ़ते चले जाएंगे। आप मेहनत को ही अपना सब कुछ मानेंगे और अपनी नौकरी पर पूरा ध्यान देंगे। इससे आपकी नौकरियां बढ़िया रहेगी और वर्ष का पूर्वार्ध अति उत्तम रहेगा और आपको अपनी प्रतिभा दिखाने का भरपूर मौका मिलेगा। लेकिन मार्च से अप्रैल के बीच का जब मंगल का गोचर आपके छठे भाव में शनि के साथ होगा तो वह समय आपकी नौकरी में समस्या उत्पन्न कर सकता है। इसीलिए आपको सावधानी रखनी होगी और किसी भी प्रकार के षड्यंत्र से बचना होगा। इस दौरान आपके विरोधी आपके खिलाफ चाल चलते हुए नजर आ सकते हैं। कन्या भविष्यफल के अनुसार अप्रैल से मई का समय अनुकूल रहेगा और आपको अपना काम और बेहतर बनाने का मौका मिलेगा, लेकिन जून के महीने में एक बार फिर से सावधानी रखनी होगी। किसी से अपने मन की बात पूरी तरह से साझा ना करें और अपनी कुछ बातों को छिपाएं। आपके राज रहने की बेहतर होंगे, नहीं तो कोई उनका अनुचित लाभ उठा सकता है। जुलाई अगस्त के बीच आपकी नौकरी में परिवर्तन के योग बन सकते हैं। यदि आप किसी नौकरी में है जहां ट्रांसफ़र हो सकता है तो आपका तबादला इस दौरान होने के योग बनेंगे। अगस्त के बाद का समय आपके करियर के लिए बेहतर साबित हो सकता है। आप अपने काम को अच्छे तरीके से कर पाएंगे और आपको अपने करियर में अनुकूल परिणाम मिलेंगे। नौकरी में आपका प्रभुत्व स्थापित होगा और आपको कोई बड़ा पद और कार्यभार प्राप्त हो सकता है। कन्या शिक्षा राशिफल 2024 यानी कि वर्ष 2024 में विद्यार्थियों के जीवन में कैसे परिणाम प्राप्त होंगे। वर्ष की शुरुआत कन्या राशि के विद्यार्थियों के लिए अच्छी रहेगी। आप अपनी शिक्षा को लेकर बहुत ज़्यादा संजीदा रहेंगे और जी भरकर मेहनत करेंगे। आपका ध्यान आपकी पढ़ाई में रहेगा। आपकी एकाग्रता भी अच्छी रहेगी, जिससे जनवरी के महीने में आप अपनी शिक्षा को भरपूर समय देंगे और एकाग्रता के साथ पढ़ाई पर ध्यान देंगे, जिससे आपको बहुत सारे विषयों का आसानी से समझने में सफलता मिलेगी। फरवरी से मार्च का समय थोड़ा आपके लिए तनावपूर्ण हो सकता है, क्योंकि मंगल और शुक्र जैसे ग्रहों का प्रभाव आपके पंचम भाव में होगा, जो आपके मन को अलग दिशा में भटकाने का प्रयास करेगा। इसीलिए आपको पूरा ध्यान देना होगा कि कहीं आप पढ़ाई से विमुख तो नहीं हो रहे हैं। लेकिन अप्रैल के बाद से धीरे धीरे स्थितियां सुधरने लगेगी। अगस्त से अक्टूबर के बीच आप बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे और शिक्षा में अच्छे अंक भी मिलेंगे। उसके बाद का समय भी ठीक ठाक रहने वाला है। पूरे वर्ष शनिदेव आपके छठे भाव में विराजमान रहेंगे। इस वजह से आपको प्रतियोगिता परीक्षा में जबरदस्त सफलता के योग बन सकते हैं। आप किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा में हिस्सा लेने वाले हैं तो अपनी कमर को कस लीजिए और खूब मेहनत कीजिए। आपकी मेहनत सफल होगी और आपका चयन किसी विशेष परीक्षा में किसी विशेष पद पर हो सकता है, जिससे आप फूले नहीं समाएंगे। उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों के लिए वर्ष का पूर्वार्ध कमजोर है, लेकिन उत्तरार्ध अपेक्षाकृत अनुकूल रहेगा और उसमें आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। यदि आप विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए अप्रैल और अगस्त का महीना ज़्यादा अनुकूल रहेगा। कन्या वित्त राशिफल 2024 यानी कि वर्ष 2024 में आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। आर्थिक तौर पर यह वर्ष उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। वित्तीय रूप से आपको अपनी समस्याओं से बाहर निकलना होगा। केतु और राहु का आपके प्रथम और सप्तम भाव में होना और वर्ष के पूर्वार्ध में 1 मई तक बृहस्पति का आपके 8वें भाव में होना आपकी वित्तीय स्थिति के लिए अनुकूल नहीं रहेगा। इसीलिए आपको अपने
वित्तीय प्रबंधन पर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। हालांकि शुक्र और बुध की चाल बीच बीच में वित्तीय जोखिम को कम करने में आपकी मदद करेगी। यदि आप कोई निवेश करना चाहते हैं तो बहुत सोच समझकर कदम बढ़ाएं। 1 मई के बाद जब देवगुरु बृहस्पति आपके 9वें भाव में जाएंगे और शनि 6ठे भाव में उपस्थित रहकर आपको आगे बढ़ने के अनेक रास्ते सुझाएंगे, तब आप वित्तीय स्थिति को देखते हुए उसी के अनुसार नियंत्रित जोखिम उठाएंगे और अपने व्यापार और अन्य क्षेत्रों में आर्थिक रूप से मजबूती हासिल करने के लिए प्रयासरत नजर आएंगे। व्यापार से जुड़े लोगों को इस वर्ष पूंजी निवेश भी करना पड़ सकता है, इसीलिए आपको वित्तीय तौर पर मजबूत होने की अत्यंत आवश्यकता पड़ेगी। नौकरी करने वाले जातकों को साल के उत्तरार्ध में अच्छे परिणाम मिलेंगे और धन की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। कन्या पारिवारिक राशिफल 2024 यानी कि वर्ष 2024 में आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। वर्ष की शुरुआत आपके लिए कमजोर रहने की संभावना है। वर्ष की शुरुआत में ही मंगल और सूर्य आपके चतुर्थ भाव में विराजमान रहकर परिवार के सदस्यों के बीच उग्रता बढ़ा सकते हैं, जिससे परिवार के सदस्यों के बीच कहासुनी एवं तनाव बढ़ने की संभावना बन सकती है। उसके बाद धीरे धीरे इन समस्याओं में कमी आएगी। शुरुआती महीने में अपनी माताजी के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना होगा। चतुर्थ भाव के स्वामी का वर्ष के पूर्वार्ध में अष्टम भाव में विराजमान रहना पारिवारिक जीवन में तनाव और माता के स्वास्थ्य में गिरावट का संकेत देता है। इसीलिए इन दोनों ही विषयों पर आपको अधिक संजीदा होकर विचार करने की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन अप्रैल और अगस्त के महीने में भी आपको पारिवारिक झगड़ों का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद का समय अपेक्षाकृत अनुकूल रहेगा और पारिवारिक सदस्यों से अच्छा सामंजस्य बनेगा। वर्ष की शुरुआत से ही भाई बहनों का नज़रिया आपके प्रति प्रेम पूर्वक रहेगा। मार्च से अप्रैल के बीच थोड़ी सावधानी अवश्य रखें, उसके बाद आपका उनसे रिश्ता बढ़िया रहेगा। कन्या संतान राशिफल 2024 यानी कि क्या वर्ष 2024 में आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है या आपका संतान का वर्ष 2024 कैसा रहेगा। आपकी संतान को पढ़ाई के लिए विदेश जाने का मौका मिल सकता है। इसके अतिरिक्त यदि आप चाहते हैं कि आपकी संतान पढ़ाई के लिए किसी दूसरे शहर जाए, आप उनका बोर्डिंग या किसी सैनिक स्कूल में या नवोदय विद्यालय में दाखिला कराना चाहते हैं तो उसमें भी सफलता मिल सकती है। आपका बच्चा प्रतियोगिता में सफल होकर इन विद्यालयों में दाखिला पाकर घर से दूर जा सकता है। यदि आप संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं तो इस वर्ष आपको कुछ प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। जब 1 मई को देवगुरु बृहस्पति 9वें भाव में विराजमान होंगे और वहां से आपके 5वें भाव पर दृष्टिपात करेंगे तो वह समय संतान प्राप्ति में सहायक बनेगा। कन्या भविष्यफल के अनुसार वर्ष के तीसरे और चौथे तिमाही के दौरान आपको संतान सुख प्राप्त हो सकता है। विवाह योग्य संतान का विवाह होने और संतान के उच्च शिक्षा प्राप्त करने के भी योग बनेंगे। कन्या विवाह राशिफल 2024 यानी कि क्या वर्ष 2024 में आपका विवाह हो सकता है या फिर आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। विवाहित जातकों की बात करें तो वर्ष का पूर्वार्ध आपके लिए उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। चौथे भाव में सूर्य और मंगल, 6ठे भाव में शनि, अष्टम भाव में बृहस्पति और सप्तम भाव में राहु उपस्थित हुए वैवाहिक जीवन में तनाव दिखाते हैं। पूरे वर्ष राहु महाराज आपके सप्तम भाव में रहेंगे और केतु का प्रभाव आपके प्रथम भाव पर होगा, जिससे वैवाहिक जीवन को संभालना आपके लिए चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। इस वर्ष काफ़ी ऐसे मौके आएंगे जो आप दोनों के बीच समस्या बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको समझदारी रखते हुए ही इन समस्याओं से बचना होगा। देवगुरु बृहस्पति वर्ष के उत्तरार्ध में 9वें भाव में बैठकर आपके प्रथम भाव को देखेंगे और आपको सही निर्णय लेने में मदद करेंगे। इससे आपके वैवाहिक जीवन में चली आ रही समस्याओं में धीरे धीरे कमी आएगी, क्योंकि आप सही और गलत का अनुमान भली भांति लगा पाएंगे। इस वर्ष विशेष रूप से आपको मार्च से लेकर जून तक इस बात का ध्यान रखना है कि आप और आपके जीवन साथी के बीच विवाद ना बढ़े या आपको, क्योंकि
यदि ऐसा होता है तो वह आपके विवाह को तोड़ भी सकता है और आपके कानूनी कार्रवाई से भी दो चार होना पड़ सकता है। इसके बाद धीरे धीरे परिस्थितियों में अच्छा बदलाव होने लगेगा और आप अपने दाम्पत्य जीवन में सुधार महसूस करेंगे। इसी बीच जुलाई और अगस्त में और उसके बाद नवंबर के महीने में आपके बीच अच्छे प्रेम के योग बनेंगे, जिससे आप एक दूसरे के निकट आएंगे, कुछ रोमांस होगा और आप अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए सच्ची कोशिश करेंगे। इसी से आपका रिश्ता परिपक्व होगा और अच्छा होगा। कन्या व्यापार राशिफल 2024 यानी कि वर्ष 2024 में आपका व्यापार व्यवसाय, आपका बिजनेस कैसा रहने वाला है। यह वर्ष आपके व्यापार के लिए उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। राहु पूरे वर्ष आपके सप्तम भाव में रहकर आपको उम्मीद से ज़्यादा क्रांतिकारी विचारधारा का बनाएंगे। आप अलग अलग तरीके से सोचेंगे, इससे आपके व्यापार में नई क्रांति तो आएगी, लेकिन कई बार आप अपने आपस के लोग और विशेषकर अपने व्यवसायिक साझेदार को ज़्यादा महत्व नहीं देंगे, जो बात उन्हें बुरी लग सकती है। साथ ही इसका प्रभाव आपके व्यापार को प्रभावित कर सकता है। इससे आप जितना बच पाएंगे उतना आपका व्यापार उन्नति करेगा। आपको इस वर्ष अपने व्यापार को लेकर काफ़ी पूंजी निवेश करने की आवश्यकता पड़ सकेगी, क्योंकि उसी से आपके व्यापार में धन बढ़ेगा और आप तरक्की के लिए कुछ नया कर पाएंगे और किसी नई योजना को अमली जामा पहना पाएंगे। कन्या भविष्यफल के अनुसार अप्रैल और मई का महीना उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। इस दौरान आप तनाव महसूस कर सकते हैं, इसीलिए इस दौरान कोई भी बड़ा निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए। अगस्त से नवंबर तक का समय आपके व्यापार को अच्छी सफलता देगा। इस दौरान कुछ विशेषज्ञ लोगों से आपकी मुलाकात होगी, जिससे आपके व्यापार में महत्वपूर्ण बदलाव और उसके बाद सफलता के योग बनेंगे। कन्या संपत्ति और वाहन राशिफल 2024 यानी कि क्या वर्ष 2024 में आप कोई संपत्ति खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं, या आप कोई नया वाहन या फिर नई चीज़ खरीद सकते हैं। संपत्ति के मामले में वर्ष का प्रथम महीना सबसे अच्छा रहेगा। इस दौरान आप कोई बड़ी संपत्ति खरीदने में कामयाब हो सकते हैं। सरकारी क्षेत्र से भी लाभ होने के योग बन सकते हैं। यदि आप इस समय से चूक जाते हैं तो आपको फिर इंतज़ार करना होगा। इस वर्ष के मध्य में अगस्त और सितंबर तथा नवंबर के महीने में संपत्ति खरीदने में सफलता मिल सकती है। शेष समय में संपत्ति लेना ज़्यादा लाभदायक नहीं होगा। विशेष रूप से मार्च से मई के बीच कोई भी संपत्ति खरीदने से बचे, क्योंकि उसमें कोई कानूनी अड़चनें आ सकती है। वाहन के दृष्टिकोण से देखें तो आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। फरवरी का महीना उत्तम रहेगा। इस दौरान वाहन खरीदने में कामयाबी मिल सकती है। इसके बाद मई से जून के बीच भी आप वाहन खरीदने में कामयाब हो सकते हैं और फिर सितंबर से अक्टूबर के बीच का समय भी आपके लिए उपयुक्त रहेगा। इस दौरान वाहन खरीदने में आपको रुचि भी जागेगी और आप कोई नया वाहन खरीद सकते हैं। भूलकर भी आप मार्च से जून के बीच वाहन ना खरीदें, क्योंकि उस वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने या कोई समस्या होने की संभावना बन रही है। कन्या धन व लाभ राशिफल 2024 यानी कि क्या वर्ष 2024 में आपको धन लाभ होगा या आपको धन हानि हो सकती है। वर्ष धन के दृष्टिकोण से मिले जुले परिणाम देने वाला वर्ष साबित होगा। आपको अपने आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए खुद ही प्रयास करने होंगे। ग्रहों की स्थितियाँ दर्शाती है कि वर्ष का पूर्वार्ध आपके लिए अधिक अनुकूल नहीं रहेगा। बृहस्पति के अष्टम भाव में उपस्थित होने और आपकी राशि में केतु का उपस्थित होना आर्थिक तौर पर अधिक अनुकूल नहीं कहा जा सकता। इसके परिणाम स्वरूप आपको आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। कहीं पर भी धन का निवेश करने से पहले बहुत सोच समझना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसे में हमारी आपको यही सलाह है कि वर्ष के पूर्वार्ध में किसी तरह का बड़ा निवेश करने से बचें। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो उस व्यापार में भी कोई बड़ी पूंजी निवेश करने से आपको वर्ष के पूर्वार्ध में बचना चाहिए। हालांकि वर्ष का उत्तरार्ध अपेक्षाकृत अनुकूल रहेगा।
बृहस्पति महाराज आपके नवम भाव में 1 मई को प्रवेश कर जाएंगे, जिससे आपके भाग्य को प्रशस्त करेंगे। आप एक ही सोच को आगे बढ़ाएंगे और आर्थिक तौर पर उन्नति के मार्ग प्रशस्त करेंगे। शनि महाराज आपके 6ठे भाव में होकर आपको चुनौतियों से बाहर निकालेंगे। नौकरी हो या व्यापार, आप अपने काम को मजबूती से करेंगे, जिसके आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे और उससे आपको अच्छा आर्थिक लाभ भी प्राप्त होगा। आपको अगस्त और नवंबर के महीने में सरकारी क्षेत्र में धन प्राप्त होने के योग भी बन सकते हैं। कन्या स्वास्थ्य राशिफल 2024 यानी कि वर्ष 2024 में आपकी सेहत कैसी रहेगी। इस वर्ष अपने स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ग्रहों की चाल और भविष्य का गोचर आपके स्वास्थ्य के लिए अधिक अनुकूल नहीं है। पूरे वर्ष राहु आपके 7वें भाव में और केतु आपकी राशि में स्थित रहकर आपको समय समय पर मानसिक परेशानियों का सामना करने पर मजबूर कर सकता है। शनि आपके 6ठे भाव में है, जो वैसे तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएंगे, लेकिन बीच बीच में स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ावा भी दे सकते हैं। इसीलिए आपको अनुशासित जीवन व्यतीत करना होगा और ध्यान देना होगा कि आपकी कोई गलती आपको स्वास्थ्य समस्याओं का शिकार न बना दे। कन्या भविष्यफल के अनुसार देवगुरु बृहस्पति 1 मई तक आपके 8वें भाव में रहेंगे। यह स्थिति भी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अनुकूल नहीं है, क्योंकि यहीं पर शनि की दृष्टि भी होगी और वर्ष की शुरुआत में मंगल महाराज की दृष्टि आपके 7वें भाव पर होगी, जहां राहु महाराज विराजमान हैं। इसीलिए वर्ष की शुरुआत में आपको गुप्त समस्याएं परेशान कर सकती है। इसके अतिरिक्त पैरों में दर्द, आंखों में जलन या नेत्र पीड़ा भी परेशान का कारण बन सकती है। उदर रोगों के प्रति भी आपको सचेत रहना चाहिए। हालांकि वर्ष के उत्तरार्ध में स्वास्थ्य समस्याओं में कमी आएगी, लेकिन इस पूरे वर्ष आपको स्वास्थ्य को लेकर सतर्कता बरतनी होगी। वर्ष 2024 में कन्या राशि वालों का भाग्यशाली अंक क्या होगा। कन्या राशि के स्वामी ग्रह बुध है और कन्या राशि के जातकों के लिए भाग्यशाली अंक 5 है। इस वर्ष का कुल योग 8 होगा। यह साल कन्या राशि के जातकों के लिए औसत रहेगा, इसीलिए आपको अपनी समस्याओं से बाहर निकलने के लिए खुद ही प्रयास करने होंगे। आर्थिक और शारीरिक तौर पर इस वर्ष आपको ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी, जबकि अन्य क्षेत्रों में अब अपेक्षाकृत अधिक अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। अपने आत्मसम्मान को बनाए रखें और किसी से भी व्यर्थ में उलझने से बचें। कन्या राशि वालों को अपने बाधाओं को दूर करने के लिए तथा आपके सभी कार्य निश्चय ही पूर्ण हो, इन ज्योतिषी उपायों को करना चाहिए। आपको बुधवार के दिन शाम के समय में किसी मंदिर में काले तिल का दान करना चाहिए। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक शयन काल में जलाना चाहिए। प्रतिदिन श्री गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए और गणपति जी को दुर्वांकुर अर्पित करना चाहिए। गुरुवार के दिन भूरी गाय को हल्दी लगी रोटी खिलाना चाहिए। इन ज्योतिषी उपायों से आपके ऊपर आने वाली सभी बाधाएं शांत होंगी और आपके सभी कार्य निश्चय ही पूर्ण होंगे। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।